Hello guys, welcome to our DSA 90 Placements course, and today we'll be solving this problem called as reverse integer. Very popular new question hai, and there are many edge cases around this. So let's see what is the question asking to us. क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि हमें एक साइंड 32 बिट इंटीजर x दे रखा है एंड देन वी हैव टू रिटर्न x विद इट्स डिजिट्स रिवर्स्ड. ठीक है, कोई भी नंबर है उसे रिवर्स करना. ठीक है, इफ रिवर्सिंग x causes the value to go outside the signed 32 bit integer range which is minus 2 power 31 and 2 power 31 minus 1, अगर इन रेंजेस के पार जा रहा है अपना रिवर्स जो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इन दैट केस वी हैव टू रिटर्न 0. अज्यूम करो कि एनवायरनमेंट जो है डजंट अलाउ यू टू स्टोर 64 बिट इंटीजर्स साइंड और अनसाइंड. ओके, तो बेसिकली हमें इंटीजर का ही यूज़ करना है. हमें इसे लॉन्ग वॉन्ग यूज़ करके हम उसका हेल्प लेके इसको सॉल्व नहीं करेंगे. हम ये अज्यूम करेंगे कि इंटीजर से ही हम खेल रहे हैं और इवेंचुअली हम इंटीजर ही रिटर्न कर रहे हैं. ओके, because otherwise it would have been very easy, right? With long and all you can do it very easily. We will use only integer in this case. So for example यहाँ पे x is equal to 1 2 3 अपन को दे रखा है, तो रिवर्स करने के बाद this number would become 3 2 1. If we have minus 123 then it will become minus 3 2 1 and then 1 2 0, right? तो 1 2 0 है तो इसको रिवर्स करेंगे तो this will become 21. Okay. Now that we know this, what we're gonna do, we're gonna first try to execute or understand the code or try to build an intuition about how we are going to be actually reversing a number. Okay, so without further ado let's go and see. तो देख लो यार, यहाँ पे आपने क्या दे रखा है, अपन को ये x नंबर दे रखा है. ठीक है, फिर मतलब x से हम क्या उठा सकते हैं, राइट? x से हम उठा सकते हैं जो एंड वाला नंबर, राइट? दिस नंबर इज बेसिकली हम इसको निकाल सकते हैं, सीधे इसका मॉड्यूलो कैलकुलेट करो और ये हमें मिल जाएगा, राइट? एक टाइप पे मेरे को 3 मिल जाएगा. फिर मैं कर सकता हूँ, फिर मेरे को 2 चाहिए था तो मैं क्या करूँगा, ये x को बेसिकली डिवाइड कर दूंगा 10 से, मेरे पास रहेगा 12 और फिर मैं वापस इस पर मॉड्यूल लगाऊंगा तो आई विल बी लेफ्ट विथ 2, राइट? एंड देन आई डू द सेम फॉर दिस एंड देन आई विल हैव 1, राइट? ओके, सो x से मैं ये सारी डिजिट ले सकता हूँ. ठीक है, ये मेरा स्टेप, लेट्स से दिस वाज माय फर्स्ट स्टेप, दिस वाज माय सेकंड स्टेप एंड दिस वाज माय फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप. एंड इवेंचुअली वी हैव टू गेट दिस नंबर, राइट? 3 2 1. ओके, सो इफ आई हैव 3, ओके फाइन, लेट इट बी देयर, बिकॉज अभी मेरे को पता नहीं है, राइट? क्योंकि मैं 3 से 300 कैसे बना, अगर मैं 3 से 300 बना लेता, 20 बना लेता और 1 बना लेता इसी स्टेप में, तो मेरा काम हो जाता, उसको मैं ऐड कर देता. लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ अभी, ठीक है? तो इस स्टेप में इफ़ आई हैव 3, इवेंचुअली व्हाट कैन हैपन इज, अगर मेरे पास यहाँ पे 2 था तो मैं इसको बेसिकली ये 3 और ये 2 का यूज़ करके मैं इसको 32 बना सकता था. ठीक है, और यहाँ से इस स्टेप तक मेरे को 32 मिल जाता. फिर मैं क्या करता, इस स्टेप पे 32 से 32 था और इसमें 1 था तो इसमें क्या करता, मैं 321 बना लेता, राइट? तो जो भी मेरे पास ये आ रहा है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, राइट? नेक्स्ट स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो प्रीवियस वाला था उसमें 2 ऐड कर दिया. फिर जो प्रीवियस स्टेप में था उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, उसमें 1 ऐड करता है और 321 आ गया. तो रिवर्स वाला अपना खेल हो गया. तो चलो इसको भी अपन पहले कोड कर लेते हैं, फिर अब एच के बारे में समझेंगे. ओके, लेट मी कॉल दिस रिवर्स. सो रिवर्स इज इनिशियली 0 एंड देन व्हाइल x is not equal to 0, what we are doing is we are calculating the last digit. Last digit is, how do we calculate this? X mod 10, right? And then x is equal to x divided by 10. ठीक है, ये अपना बेसिकली x बेसिकली अगर 1 2 3 होगा तो इवेंचुअली इट विल बिकम 0. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मेरे पास 1 2 3 था तो एक स्टेप पे मेरे पास 3 आ गया, फिर मेरे पास 2 आ गया एंड देन मेरे पास 1 आ गया. ठीक है, तो हमने बोला कि हमारा जो रिवर्स है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए. फर्स्ट स्टेप पे वो 3 दिखेगा, फिर वो 32 दिखेगा और फिर वो 321 दिखेगा. ओके, तो पहले स्टेप के बारे में सोचते हैं. पहले स्टेप में हमारा रिवर्स बन जा रहा है 3 और रिवर्स कितना इनिशियली 0. तो व्हाट वी कैन थिंक अबाउट कि मे बी रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस डिजिट, है ना? तो रिवर्स कितना था, 0 था एंड रिवर्स प्लस डिजिट इज बेसिकली 0 प्लस 3, तो रिवर्स अपना 3 हो गया. तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप डन, हमारा अचीव हो रहा है. नेक्स्ट स्टेप में हमारा डिजिट होगा 2, राइट? नाउ इफ आई डू 3 प्लस 2 तो मेरा रिवर्स हो जाएगा 5. नहीं, मेरे को 32 चाहिए था, तो रिवर्स अपने पास 3 है, राइट? रिवर्स मेरे पास 3 है और मेरे पास डिजिट मेरा 2 है, तो मैं क्या करूँ कि 32 बन जाए. नाउ यू कैन सी, राइट? वी कैन डू इट रिवर्स इनटू 10 विच इज 30 प्लस 2 32. तो ये बेसिकली हमारा रिवर्स हो गया और इसके बाद मैं बेसिकली यहाँ से रिटर्न कर सकता ना रिवर्स. ओके, लेट्स रन दिस and ये चल रहा है. वेरी गुड, लेट्स सबमिट दिस. इट विल फेल, आई नो. It is failing for so many reasons. I will explain you why. The reason for this is we are getting the output is, this is what we are getting, and expected is this. Okay, this is happening because of the integer overflow, which we will talk about very soon.
let me go and actually come here and let's talk about a few things first. Okay, तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा खेल है, ठीक है, this is what is our integer का max value, right? This is integer max value. Even before that, this value is integer max value. Even before that, what we're going to do, we'll just copy a code which is this one which we are doing. ठीक है, इसको हम उठाते हैं and let's bring it here and let's paste it here. Okay, okay, ठीक है यार। तो ऐसा देखो यार, जो अपना रिवर्स कैलकुलेट हो रहा है उस रिवर्स में अपन क्या करना है, वी आर डूइंग मल्टीप्लाइंग इट बाय 10, राइट? वी आर मल्टीप्लाइंग रिवर्स बाय 10 एंड देन एडिंग अ डिजिट टू इट, ठीक है। तो ऐसा हो सकता था कि कुछ नंबर्स के लिए बेसिकली दिस रिवर्स इनटू 10 इज गोइंग बियॉन्ड द इंटीजर का मैक्स वैल्यू, गोइंग बियॉन्ड द इंटीजर का मैक्स वैल्यू। ऐसा कब हो सकता था, राइट? ये तो हमें पता है कि ये ऑपरेशन हमें करना है अगर रिवर्स अगर कैलकुलेट करना है तो। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वैल्यू ये होती 2147, राइट? रिवर्स अब तक हमारा, सॉरी इसको ना देते हैं, लेट्स से रिवर्स हमारा अब तक ऐसा कुछ कैलकुलेट हो चुका था, ठीक है, ऐसा कुछ कैलकुलेट हो चुका था। अब अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 10, ठीक है, ठीक है, तो अभी सोचो कि ये रिवर्स हमारा जो है ये दिस रिप्रेजेंट बाय रिवर्स इनटू 10 प्लस डिजिट। ओके, नाउ व्हाट वुड हैव हैपेंड इज भाई कि ये रिवर्स इनटू 10 प्लस डिजिट इस मे बी बेसिकली इस वैल्यू को पार कर जाता, इंटीजर मैक्स को पार कर जाता, और इस केस में बेसिकली ओवरफ्लो हो जाता। और ये कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि अगर ऐसा होता तो भैया आपको रिटर्न करना है 0, ठीक है, इसको आपको रिटर्न करना है 0। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि रिवर्स की इसको करने से पहले हमारी रिवर्स की वैल्यू क्या रही होगी ताकि हम इसको अवॉइड कर दें और यहाँ पे ये ओवरफ्लो ना कर जाए, ठीक है। 3 केस हो सकते थे, लेट्स टॉक अबाउट दैट। 3 केस हो सकते थे। हम पहुँचे और यहाँ पे बेसिकली अभी मेरा ये बेसिकली 3 है, राइट? इफ इट इज़ द केस बेसिकली यहाँ पे एक और डिजिट बच रही है ना? अगर ये 3 है तो इस केस में मैं इसमें 10 मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और डिजिट ऐड भी कर दूंगा, तो ये बेसिकली जाएगा कहाँ तक, 63 तक ही जाएगा ना, है ना? उससे आगे तो नहीं जाएगा। इट इज स्टिल लेस देन आवर इंटीजर मैक्स वैल्यू, तो दैट इज फाइन, वी कैन डू दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफ दिस वाज 4, राइट? इफ दिस वाज 4 तब ये कहाँ तक जा सकता है? तब ये वहाँ तक जा सकता है भैया, इसमें 10 आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसमें आपने 10 आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें जो भी डिजिट आप ऐड करोगे, राइट, इसमें जो भी आप डिजिट आप ऐड करोगे, so if that digit is greater than 7, right, if that digit is greater than 7 तो मतलब आप रिवर्स को ऑन आगे नहीं कर सकते, उस केस पे आप रिटर्न कर दोगे 0। दैट इज अनदर केस। वन मोर केस इज फॉर एग्जाम्पल ये पहुंच गया आपका ये हो गया आपका 5, अच्छा, ठीक है, ये आपका हो गया 5। यार अब इसमें आप 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको तो काम ही खत्म हो गया ना, मतलब तो आपको इसके ये तो उसने आपको ओवरफ्लो कर दिया, तो इस केस में आपको 0 रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 केसेस थे। एक आपको ये सोचना है कि जब ये 3 था, ये जब 4 था और जब 5 था। जब 4 था बेसिकली, जब ये 4 था तो व्हाट यू हैव टू चेक की, राइट, इफ दिस इज 4 यू हैव टू चेक की इफ डिजिट इज इक्वल टू 7 दैट वी कैन डू इट, अदरवाइज वी कैन रिटर्न 0 फ्रॉम इट देयर, ठीक है। सो इसको पहले कोड कर लेते हैं एक बार, लेट्स डू दिस। सो बेसिकली व्हाट वी सेड इज बिफोर डूइंग दिस ऑपरेशन वी सेड कि इफ reverse is what? If reverse is greater than this divide by this value divide by 10, right? अगर 65 यहाँ पे 65 या 66 तक कुछ होता है तो ओवरफ्लो आने लगता, right? So that's something we have to write. If reverse is greater than integer dot max value by 10, इस केस में तो भैया मेरे को सीधा सीधा रिटर्न करना है 0, right? रिटर्न 0। और अदरवाइज if ref is equal to integer dot max value, right, is equal to divide by 10, and अगर and if digit is greater than what, digit is greater than 7, तो इस केस में भी अपने को रिटर्न करना है 0, राइट। और अदरवाइज for this operations we can go ahead and calculate और इधर केस बेसिकली आप आगे जा सकते हैं और ये कैलकुलेट कर सकते हैं रिवर्स को, राइट। बेसिकली दिस ऑपरेशन इज पॉसिबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव और केस आल्सो। नेगेटिव केस में भी बात कर लेते हैं एक बार, इसको उठा लेते हैं, उसको पेस्ट कर देते हैं नीचे,
ठीक है। तो ये अपने पास नंबर है और ये वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो हो क्या सकता था, लेट्स से कि यहाँ पे दिस इज अगेन 3 केसेस। पहला ये वाला केस कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे 33 है तो हाँ भाई चल जाएगा, 33 है तो चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। और अगर ये 4 है तो इसका मतलब डिजिट जब भी मॉड्यूलस करते हो आप जब भी आप नेगेटिव नंबर मॉड्यूलस करते हो तो इट गिव्स यू अ नेगेटिव नंबर ओनली, है ना। तो अगर ये बराबर है तो वो केस उसमें भी चलेगा हमारा, तो उसको भी मैं वापस से एक बार लिख देता हूँ कि इफ़ दिस इज द केस और द नेगेटिव पार्ट, इफ दिस इज द केस एंड digit is this, sorry, actually let me just go back and let's first do this for the 65, right? 65 अगर हो जाता और इसमें बेसिकली हम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस वैल्यू कहाँ पे चल जाएगी, जैसे ये नेगेटिव वैल्यू, राइट, ये हमारा नंबर रहेगा, राइट। दिस इज इंट min and this is int max, राइट। तो अगर ऐसा केस है और हमारा रिवर्स लेट्स से आफ्टर मेनी कैलकुलेशंस इट रीच्ड हियर, राइट। तो ये नंबर यहाँ पे तो बेसिकली ये कहाँ बैठा होगा अभी, ये बैठा होगा कहीं यहाँ पे लेट्स से, है ना, यहाँ पे। अब हम इसमें 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेसिकली कहाँ चल जाएगा, ये अपने रेंज से ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, राइट। तो इस केस में हमें इसको अवॉइड करना है। तो व्हाट वी कैन डू इज इफ एंड दिस इज व्हाट डिवाइड बाय 10, इफ वी डिवाइड बाय 10 so this will become -2 1 4 7 4 8 3 and 6 4 and this is 6 5. तो basically this value in negative, अगर ये value मेरी if it is less than this minimum value by 10, right, if that is the case then we can return 0 from there, right. Okay. So if reverse is less than integer dot min value by 10 then in that case we return 0, right. तो हो क्या रहा है, जो ये वाली वैल्यू है, राइट, डिवाइड बाय ये अपना वो था मिन वैल्यू था, इसमें अपन ने बेसिकली क्या किया और हमारा रिवर्स ये था, राइट। आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय 10, अगर ऐसा कुछ रिवर्स होता, राइट, ऐसा कुछ रिवर्स होता, इसमें अगर हम 10 मल्टीप्लाई कर देते तो ये बेसिकली इस वैल्यू हमारा क्रॉस कर जाता ना, यहाँ कहीं चला जाता, बेसिकली बाउंड्स के बाहर चला जाता। तो हमें इस केस में वैसा अवॉइड करना है, तो इसीलिए हम इस केस में क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली रन कर दें 0, राइट। एंड द अदर केसेस बेसिकली व्हाट वाज द अदर केस, हैव दिस पार्ट इज नॉट देयर एंड दिस इज 4, ठीक है। अगर ये है ऐसा और फिर इसमें हमारा डिजिट क्या होगा, हमारा डिजिट बेसिकली होगा इट विल बी -8, राइट। इन दोनों को अगर हम ये हमारा रिवर्स होता और हमारा डिजिट होता और इसको बेसिकली करने के बाद ऐसा कुछ होता, तो अगर मेरा ये डिजिट है, राइट, इफ इट इज बेसिकली सॉरी, तो अगर डिजिट माइनस होता तो इस केस पे काम कर जाता। लेकिन अगर हमारा डिजिट -9 होता, राइट, तो ये नंबर अपना कैसा ट्रांसलेट हो गया, अपना नंबर कुछ ऐसा होता है -2 1 4 7 4 8 3 6 4 and if I add -9 multiply with this by 10 and then add 9 to it, this will become this, right. तो इसको क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो डिजिट जो अपना है वो अगर -8 से छोटा है, राइट, -8 से छोटा है तो उस केस में हमारा बाउंड्स के पार्ट चला जाएगा और हमें उसमें 0 रिटर्न करना है, राइट। सो लेट मी कॉपी दिस, एक्चुअली दिस इज min value and if digit is less than -8 तो we return 0. Let's run this once. ठीक है, ये चल रहा है, let's submit this and it works for on the test cases, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था पर एक बार वापस से क्विक रिविजन कर लेता है, ठीक है। अपन ने क्या क्या किया है ना, तो अपन ने पहले समझा कि एक नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं। फिर अब एच केसेस के बारे में जब कुछ सोचना है ना, तो हम लोग ने पहले क्या लिख लिया, हमने ये लिख लिया कि भैया हमारी इंटीजर की मैक्स वैल्यू क्या है, राइट। फिर हमने देखा कि चलो ठीक है, दैट इज द केस, ओके। देन व्हाट वी आर डूइंग विद द रिवर्स इज वी आर डूइंग रिवर्स का हम बेसिकली उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से और उसमें एक डिजिट ऐड कर रहे हैं, राइट। तो बिफोर एक्चुअली डूइंग दिस इटसेल्फ, राइट, कि इसमें जब हम 10 मल्टीप्लाई करें, है ना, तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि चलो ठीक है,
हमारा रिवर्स कहाँ तक पहुँचता, यहाँ तक पहुँचता, और फिर इसके बाद जब हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें डिजिट ऐड करते हैं, तो बेसिकली हम उस बाउंड्री में पहुँच जाते, तो मैक्सिमम इंटीजर की बाउंड्री में पहुँच जाते है ना। तब हमने देखा कि यहाँ पे 3 एज केसेस बन रहे हैं, जहाँ पे एक बार वो बेसिकली इट इज़ लेस देन दिस इज़ 3 और मे बी दिस इज़ 4 और मे बी दिस इज़ 5 से लेके 9 तक है जो भी है, ठीक है, या फिर 4 से नीचे वाले बेसिकली 0 to 3, और ऐसे डिजिट्स पे हमने इसको एक्सप्लोर करके देखा। तो हमने देखा कि जब ये खुद 3 है तो हमारा काम हो जाएगा, वी कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 10 एंड डिजिट, तो वो बेसिकली 39 तक ही रहेगा, तो उस केस में हमारा चल जाएगा। लेकिन जब ये 4 हो जाएगा, राइट, जब ये 4 हो जाएगा तो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस बाय 10 एंड ऐड अ डिजिट, वी हैव टू मेक श्योर कि आवर डिजिट इज एक्चुअली लेस देन इक्वल टू 7। इफ इट इज ग्रेटर देन 7, इसका मतलब हम इस बाउंड्री को वापस से क्रॉस कर जाएंगे। देन वी टॉक अबाउट विद 5 to 9, अगर ये 5 होता, राइट, अगर ये 5 होता तो हम इसको रिवर्स इंटू 10 कर देते हैं, ऑलरेडी 650 हो रहा था ना, तो ये तो ऑलरेडी इसको क्रॉस कर दिया था, इसीलिए हम इस केस में रिटर्न करेंगे 0, विच इज़ वॉट वी हैव रिटर्न देयर। सेम गोज विथ नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो, नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो बेसिकली फिर हम यहाँ पहुँचे, फिर अगर ये 5 हो जाता, राइट, इफ दिस वॉज 5 और इसमें हम 10 से 5, 6, 7, 8, 9 हो जाता है, और 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, यानी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता, मतलब इसके पार हो जाता। तो इस केस में हम बेसिकली रिटर्न कर देते हैं कि दिस विल रिटर्न 0। एंड देन वी ऑल्सो थॉट अबाउट कि जब ये 4 है, राइट, तो हमने डिजिट की वैल्यू सोची, और फिर जब ये 4 है तो अगर डिजिट की वैल्यू -8 से छोटी है, राइट, -8 से छोटी है, तो इसका मतलब जब हम इसको ऐड करते हैं, लाइक दिस वॉज 64, दिस नंबर मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस -9, तो बेसिकली इसको क्रॉस कर जाता वापस से, है ना, और जो बाकी केस बच गए उस केस में एनीवेज चले गए, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक इट। लेट्स टॉक अबाउट टाइम एंड स्पेस कंप्लेक्सिटी वीडियो। तो इसमें हम बेसिकली टाइम कंप्लेक्सिटी मेरी हो जाएगी, क्योंकि हम डिजिट पे काम कर रहे हैं एक नंबर के, तो वो बेसिकली उसको 10 से डिवाइड करता है, सो इट इज़ बेसिकली log ऑफ x, एंड स्पेस कंप्लेक्सिटी यहाँ पे हमारी कॉन्स्टेंट ही रही, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया है, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू विद आवर वीडियो वेरी सून, बाय।